4 मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय कराता हूं एक एक करके। प्रताप राव साहब बीजेपी से, स्वागत प्रताप जी आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी पीसीसी महासचिव, आपका भी स्वागत। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष जी स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वो एक रास्ता निरंजन पोद्दार जी, राजनीति में कहा जाता है कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता, लेकिन इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि फिर कभी नजरें मिला सकें अगर वक्त पड़ा, जरूरत पड़ी। ये प्रताप राव जी का कहना कि बहाना ढूंढा जा रहा है इन बयानों के जरिए, इन नेताओं का नाम लेकर हार से पहले। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो उनका यह कहना कि अब इस तरह की अगर पार्टी को छोड़कर आ गए तो बयान ऐसे देंगे ही। देखिए, ऐसा है रविंद्र जी, निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी जिस तरीके से वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, अब इसके अंदर आपके यहाँ ये बता रहे हैं कि भाई ये गद्दार हैं, वो खुददार हैं। अभी ये गद्दार कौन, खुददार कौन, फौजदार कौन, लेकिन एक चीज जरूर दिखाई दे रही है और वो ये है कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर मजेदार सभी है। क्योंकि गद्दार और खुददार वाली बात करें हम, करके और जिस तरीके से जो वर्तमान अध्यक्ष खड़गे जी गए और वहां पे अशोक गहलोत जी ने वहां पे क्या क्या नाटक नौटंकी खिलाई और किस तरीके से इनको अपमानित करके वापस दिल्ली भेजा, हमने वो समय भी देखा। उसके बाद में चुनाव परिणाम के जस्ट बाद अशोक गहलोत जी के जो ओएसडी हैं शर्मा जी, उनका भी हमने बयान देखा जिसके अंदर उन्होंने कहा सारा का सारा हार की जिम्मेदारी अशोक गहलोत जी की। और अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बारे में जो अशोक गहलोत जी ने कहा, हमने वो भी देखा। आज जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए नेता है, उनके बारे में अशोक गहलोत जी लगभग वैसी ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसी भाषा इन्होंने कुछ समय पहले। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, जैसा आप ही ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उनके सचिव की तरफ से क्या कुछ कहा गया, और दूसरी तरफ अगर हम इन नेताओं का जिक्र करें जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस की सरकार जाने के बाद, ये नेता बीजेपी के कलेजे के टुकड़े क्यों बने हुए हैं फिर, और ये क्यों छोड़कर आ गए जब पूरी पार्टी का संकट आ गया, पार्टी में बुरा वक्त आ गया? कब तक ये बीजेपी का आपको लगता है कि ये साथ निभाएंगे और बीजेपी को भरोसा करना चाहिए इन नेताओं पर? ऐसा है रविंद्र जी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं हो जाता, कुछ तो कारण रहा होगा। ये भी आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि जिन लोगों ने अपनी पूरी जीवन कांग्रेस को समर्पित किया, आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इनको विधायक बनाया, कांग्रेस ने इनको मंत्री बनाया, कांग्रेस ने इनको फलाना। अरे इन्होंने कांग्रेस को कुछ नहीं दिया क्या? कांग्रेस कहीं आसमान से लेकर के आई थी क्या पावर भी तो इन्हीं नेताओं की, यानी कि जिसको कहते हैं हमारे यहाँ जिस बिल्डिंग के पिलर मजबूत होते हैं उसी बिल्डिंग का लिंटर मजबूत होता है। तो ये पिलर का काम कर रहे थे ना, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये इतने आहत हो गए। मैंने अभी क्या कहा, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। लेकिन वास्तविकता ये है कि चलिए कोई बात नहीं, जैसे आपने अभी कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी में उनको अपना राजनीतिक भविष्य उज्जवल दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति क्यों कर रहे हैं कि जिसको कहते हैं ना कि दुश्मनी करो जम के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश जरूर है कि अगर दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। वो स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। और अशोक गहलोत जी जैसे वरिष्ठ नेता, जबकि अशोक गहलोत जी तो इसके अंदर राजनीति के जादूगर, राजनीति के बाजीगर और पता नहीं क्या क्या माने जाते हैं। 4 जून के बाद क्या होगा नतीजे आने के बाद? ये कांग्रेस की संस्कृति है। निश्चित रूप से देखिए गद्दार, और अगर हम प्लीज, हाँ निश्चित रूप से देखिए राजस्थान के अंदर 4 जून के अंदर अगर जो अपेक्षित परिणाम है, अगर वही परिणाम नतीजों में तब्दील हुए तो निश्चित रूप से आप ये देखिए राजस्थान की कांग्रेस के अंदर आपको एक और विक्टर नजर आएगा और एक बार दोबारा से वहां पे आपको जूतम पैजार नजर आएगी। रही बात ये जो जिस तरीके से गद्दार और जो खुददार वाली बात है, इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा रविंद्र जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से या तमाम विपक्षी दलों से नेता तो शामिल कर लेती है, लेकिन इनकी परिपाटी वो है कि धके धरे के हाथ मत लगाना, बाकी सब कुछ तेरा ही है। तो अब इनको जो नेता कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए, उनको कम से कम अपनी एग्जिस्टिंग। फिलहाल आज प्राइम डिबेट में इतना।